हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। ओके गुड। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के बारे में कि हाउ रिफ्रैक्शन अकर्स बाय स्फेरिकल लेंसेज। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो आई होप उसको आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज का ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आप आज एक इसमें नई चीज़ पढ़ेंगे और नई चीज़ समझेंगे जो कि है स्फेरिकल लेंसेज। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेंसेज होते क्या हैं। व्हाट इज़ अ लेंस? Lenses are actually made by the mixture of two different curved surfaces। जैसा कि यहाँ आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये जो स्लाइड है आपके सामने, इस स्लाइड में आपको यहाँ पर दो लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से कि एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव लेंस है। तो देखते हैं कि लेंस बनते कैसे हैं और लेंस होता क्या है। A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens। इसका मतलब ये है कि कोई भी लेंस बनाने के लिए हमें कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस की ज़रूरत होती है, और इन स्फेरिकल सरफेसेस को या एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन, इन दोनों सरफेसेस को इस तरह से मिलाया जाता है कि दोनों मिलाने के बाद हमारे पास एक डबल सरफेस तैयार हो जाए, जिसमें से कि कई बार वो सरफेस बाहर की तरफ बल्ज होता है, कई बार वो अंदर की तरफ बल्ज कह सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, सपोज आई हैव दीज टू स्फीयर्स, दिस इज़ वन स्फीयर एंड दिस इज़ सेकेंड स्फीयर। मैंने इन दोनों स्फीयर्स को इस तरह से ज्वाइन किया है कि आप ये अगर सेंटर वाला पार्ट देखें तो दिस फॉर्म्स अ काइंड ऑफ लेंस, दिस लेंस। ठीक है, तो ये जो लेंस बन गया है मेरे पास, ये जो लेंस बन गया है, इस लेंस को मैंने नाम दिया है कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ बल्ज हो रखे हैं। ऑल राइट। सिमिलरली अगर मैं दोबारा से दो स्फेरिकल लेंसेज इस तरह से लेती हूँ, लाइक दिस इज़ वन स्फीयर एंड दिस इज़ द अनदर स्फीयर ऑफ सेम साइज, और इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ कि दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। ये देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, जिसको कि मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। तो दिस फॉर्म्स अ काइंड ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जिसके दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर हमारे पास नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं लेंस। तो लेंस डबल कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं और डबल कॉनकेव भी हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे सामने पिक्चर में देख पा रहे हैं। दीज टू लेंसेज दे आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू डिफरेंट स्फीयर्स एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो बच्चों अब ये भी जान लेते हैं कि ये जो लेंसेज हैं, इन लेंसेज का काम क्या है और ये लेंसेज किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं। अब इमेज फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है, हम ये पढ़ेंगे कि इन लेंसेज में से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बिकॉज दीज लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होने की वजह से लाइट जो है इसके थ्रू एंटर कर सकती है, लाइक दिस। ये देखिए, पहले मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। इफ़ आई टेक दिस कॉन्वेक्स लेंस, और क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो हमें क्या करना है, लाइट रेज यहाँ से आएंगी और इन लाइट रेज को इसके थ्रू पार करना है, इसके थ्रू ये पास हो जाएंगे। क्यों पास हो जाएंगे? क्योंकि ये मिरर्स की तरह ओपेक नहीं है, दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके आर पार लाइट इजीली पास हो सकती है, क्रॉस हो सकती है। तो यहाँ पर क्रॉस होने के बाद ये किस तरह से
और कहाँ पर जाकर एक जगह पर लाइट मिलेगी। उसके लिए हमें दोनों मिरर्स को बहुत अच्छी तरह से दोनों लेंसेज को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। ये देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या कर रहा है, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये दूर से आने वाली लाइट रेस को, ये देखिए, ये दूर से आने वाली लाइट रेस को एक जगह पर लाकर उनको फोकस कर रहा है। तो इसके लिए पहले हमें इस डायग्राम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस ले रही हूँ तो मुझे इसके लिए इसके बिल्कुल सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। इस इमेजिनरी लाइन को मैं कहती हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, एज सिमिलर एज वी डिड इन द मिरर्स। यस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। उसके बाद हम बहुत सारी लाइट रेस को इसके पैरेलल लेकर आएंगे। क्यों पैरेलल कब आती हैं लाइट रेस? जब वो इन्फिनिटी से आती हैं। ठीक है, तो पैरेलल आने के बाद ये जैसे ही इस लेंस में से क्रॉस होंगी तो ये लेंस क्या करेगा, इन सारी लाइट रेस को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देगा, कलेक्ट कर देगा। और कलेक्ट करने को हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कन्वर्ज करना। दैट्स वाई दिस convex lens is also called converging lens, right? But on the other hand, अगर आप दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो you will find a totally different phenomena happening over here. इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाई है, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज़ आवर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की शेप क्या है, अंदर की तरफ बेंड है ये। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो दो लाइट रेज आप देख पा रहे हैं, ये लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक पॉइंट पर आकर कोलेक्ट नहीं होगी। बट क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर, आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ये लेंस उन लाइट रेज को कोलेक्ट करने की बजाय इनको बहुत दूर, एक दूसरे से बहुत दूर फैला रहा है, बहुत दूर डाइवर्ज कर रहा है। दैट्स वाई द कॉन्केव लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। तो बच्चों आगे चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। जैसे हमने मिरर्स के अंदर, स्फेरिकल मिरर्स में रे डायग्राम्स बनाए थे और ये देखा था कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेजेस कहाँ पर बनती हैं। सिमिलर वे वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स इन द लेंसेज, इन केस ऑफ लेंसेज। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें से कि सबसे पहले आपको रे डायग्राम के बारे में जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में जानना होगा। सबसे पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे सेंटर से ये जो इमेजिनरी लाइन क्रॉस कर रही है, एज यूजुअल इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल राइट, इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल इसके सेंटर में, ये देखिए, अगर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन प्लस ये जो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो इसकी सेंटर मिड लाइन है, ये दोनों जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को मैं नाम दूंगी this point. I am talking about this point where these two lines are intersecting. This point will be called optic center O. What is O? O is the optic center of lens. तो ये ऑप्टिक सेंटर मुझे दोनों लेंसेज में मिलेगा, कॉन्केव लेंस में भी एंड कॉन्वेक्स लेंस में भी। यहाँ पर आप कॉन्वेक्स लेंस में भी देख सकते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस है तो मुझे पहले उसका एक सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट ढूंढना होगा, जिसके लिए मुझे इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। और ये मिड पॉइंट और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, दोनों जहाँ पर क्रॉस हो रही हैं एक जगह पर आकर, ये दिस पॉइंट आई विल गेट एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड
ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट यू कैन सी 2 points F1 and F2. What is F1? F is in the language of physics in this chapter हम पहले भी पढ़ चुके हैं। F जो हम टर्म है, जो सिंबल है, we use this symbol F for focus. F represents focus. तो हमें क्या करना है, बिकॉज ये जो हमारा लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है, मिरर की तरह ये एक तरफ से पॉलिश्ड नहीं है, तो मुझे इस लेंस का फोकस दोनों साइड मिलेगा, इन ईच साइड, ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट साइड। यहाँ पर ऑप्टिक सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस पर मेजर करके मान लीजिए दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 2 centimeter, and on the other hand, on the right hand, again this is the distance of 2 centimeter. So here I will get focus 1, here I will get focus 2. इसको मैं किसी और सिंबल के रूप में भी लिख सकती हूँ, F और F dash. All right. तो in some books you will find the names F1, F2, and in some books you will find the words F and the alphabets F and F dash. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, बिकॉज अभी हम सिर्फ रूल्स पढ़ रहे हैं, बट फर्दर जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको रे डायग्राम्स के लिए यहाँ पर एक चीज़ और करनी है। आपको क्या करना है, आपको जितना आपने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिया है, लेट इट बी 2 centimeter, तो यहाँ से नेक्स्ट 2 centimeter और आपको इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक और पॉइंट फाइंड करना है जो कि होगा डबल ऑफ फोकस। अब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी होगी, दैट विल बिकम, यहाँ से यहाँ तक दैट विल बिकम 2F, डबल ऑफ फोकल लेंथ। दैट्स वाई मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है 2F से। इस तरफ आ जाएगा 2F1 एंड ऑन द अदर हैंड ये आ जाएगा 2F2 या फिर 2F डैश। ऑन दिस साइड 2F and on this side it will become 2F डैश। तो इस रूल में क्या दिखाने की कोशिश की गई, ये जो पहला हमारा रूल है रे डायग्राम बनाने के लिए, इसमें ये बताया गया है बच्चों कि जब भी कोई लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज जो कि पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दे विल पास थ्रू द लेंस एंड विल इंटरसेक्ट थ्रू फोकस। तो ये फोकस से क्रॉस हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसमें पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और फोकस पर कन्वर्ज करते हुए नहीं दिखाएंगे, बिकॉज कॉनकेव लेंस का काम है लाइट रेज को डाइवर्ज करना। तो ये हम टूवर्ड्स फोकस नहीं बनाएंगे, वी विल ड्रॉ इट अवे फ्रॉम फोकस। सो आपको यहाँ पर फोकस से दूर जाती हुई लाइट रे नज़र आ रही होगी। इट इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स फोकस, ये गलत हो जाएगा हमारा, इट इज़ रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट ये बनेगा कि यहाँ से पैरेलल आई और पैरेलल आने के बाद जैसे ही लेंस में से क्रॉस हुई इट विल गो अवे फ्रॉम द फोकस। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें उसको टुवर्ड्स फोकस लाना है और कॉनकेव लेंस के लिए हमें उसको अवे फ्रॉम फोकस ड्रॉ करना है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रूल के ऊपर, जिसको हमें फॉलो करना है, जिसको हमें ध्यान रखना है बिफोर वी ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम्स। तो ये है हमारा सेकंड रूल। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी लाइट रे यदि वो फोकस से
इंसिडेंट हो रही है तो लेंस पर आने के बाद इट विल गो स्ट्रेट, ये रिफ्रैक्ट होकर स्ट्रेट मूव करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर वे इन द कॉनकेव मिरर, ये इस तरह से फोकस हो रही है कि ये इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि ये उस एंगल पर आ रही है कि ये जो फोकस है ये स्ट्रेट लाइन है, तो फोकस के एंगल पर आने के बाद हाउ इट विल रिफ्रैक्ट लाइक दिस, इट विल गो स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको सुनना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इसमें आप अगर ये देख पा रहे हैं रूल, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वन है। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हेयर, ये तो आप बता सकते हो मुझे, इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी है दोनों चीज़ों में कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के केसेस में एक ही ऑब्जर्वेशन हम देख पा रहे हैं कि वेन एवर द लाइट रेज इंसिडेंटिंग थ्रू द एंगल and when it is incidenting through the optical center O of the lens, it will go straightwards, there will be no reflection, there will be zero refraction। ठीक है, यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ देख रहे हैं आप, ऑप्टिक सेंटर O पर आने के बाद इट विल गो स्ट्रेट, इट विल नेवर बेंड, ये कभी भी बेंड नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे ये तीनों रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। आगे रे डायग्राम्स जब हम बनाएंगे तो उसके लिए मैं नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अंटिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस दीज डायग्राम्स, फिगर 10.13, 14 and 15 and draw it in your registers. Thank you so much children.